जय साई राम एवरीवन। आप सबको अपनी तरफ से एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, और वो ये है ना कि कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम कुछ बोले नहीं, हम केवल सुने, बहुत ध्यान से सुने। मतलब जब हम सामने वाले को सुन रहे हैं तो हम किसी की ना सुने, किसी की ना सुने में हम खुद को भी इंक्लूड करें कि हम अपने दिमाग का भी उस दौरान ना सुने जिस वक्त हम सामने वाले को सुन रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अभी रिसेंटली एक ऐसी घटना हुई जिसमें मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यदि कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं होती, अगर मैं वहाँ उपस्थित नहीं होती, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ना कि शायद हम पूरे जीवन एक दूसरे का चेहरा ना देखते। इस तरह की इतनी भयंकर मिसअंडरस्टैंडिंग होती, क्योंकि हम सब अपने अपने बोलने में रह गए, या सामने वाले ने 2 शब्द कहा तो हम उसी 2 शब्द पे आगे सब कुछ एनालाइज करने लगे, पर वो बेचारा कहना क्या चाह रहा है ये तो हम सुन ही नहीं पा रहे थे। हम अपने ही एनालिसिस में लग गए। उसने 2 शब्द बोला, बाकी वो जो बोल रहा है हम सुन नहीं रहे हैं, उसके बाद तो हम खुद एनालाइज कर रहे हैं। और ये घटना जो थी ना, ये चीज़ जब हुई तो मैं, मेरी मम्मा बैठे हुए थे, हम लोग बात भी कर रहे थे कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाया जाता है और किस तरह से दरारें डाली जाती हैं। या कभी कभी ना हम बस ध्यान से सुन नहीं रहे हैं और हम अपने दिमाग की सुन रहे हैं, सामने वाली की भी नहीं सुन रहे, पूरी बात सुन ही नहीं रहे हैं उसकी, और अपने ही दिमाग की सुन रहे हैं या इधर उधर की सुन रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। मतलब इतनी, मैं उसको खुल के नहीं बोल सकती हूँ यहाँ, पर इतनी खतरनाक मिसअंडरस्टैंडिंग कि मैं वही तो कह रही हूँ कि हम आमने सामने वाले का जीवन भर मुँह नहीं देखते। तो मुझे लगता है ना कि जब कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, अगर वो कोई गलत बात भी कह रहा है ना, तो 2 मिनट के लिए उसको टाइम दीजिए, उसको बोलने दीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए। कभी कभी ना कुछ कर्म ऐसे होते हैं, वो सिर्फ एक कर्म है, पर अगर वो किस नीयत से किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छी नीयत से किया जा रहा है तो वो अच्छाई में परिवर्तित हो जा रहा है, और अगर गलत नीयत से किया जा रहा है तो वही अच्छा कर्म बुराई में परिवर्तित हो जा रहा है। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी भी होती है, हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ना आपको बैठ के शांति से और बहुत लिमिटेड अमाउंट में वाटर ड्रिंक करना होता है। बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो भी शरीर के लिए खतरनाक होता है। ऐसा था, एक सिचुएशन था, हमारी फैमिली में ही थे एक, अब वो नहीं है, तो उन्हें ना ये दिया गया था। तो अगर उनको कोई प्रेम से गर्मी में ग्लास ग्लास पानी पिलाता जाए तो वो उनके लिए नुकसान देता। पर गर्मी में किसी को पानी पिलाना या ठंड में भी किसी को इस तरह सेवा करना गलत बात तो नहीं है। वो कर्म तो अच्छा है, पर वही कर्म जिसके लिए मना है उसके लिए तो नुकसानदेह है। तो कोई अगर जानता है ये चीज़ कि उन्हें पानी पिलाने से नुकसान होगा और फिर भी पानी पिलाया जा रहा है, तो वो सेवा में नहीं गिनी जाएगी, वो पाप होगा। और वहीं जो दूसरा इंसान है जिसे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे वो पानी अगर पिला रहा है तो ये वो अच्छा कर्म कर रहा है। उसे ग्लास ग्लास पानी पिला रहा है तो वहाँ पर उसका इंटेंशन क्लियर है, साफ है, सेवा करना, तो वहाँ पे कोई बुराई नहीं है। तो वही एक कर्म ना, बस उसमें इंटेंशन जुड़ जाता है ना, तो वो अच्छे और बुरे में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह सामने वाला कोई बात कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे का क्यों जब जुड़ जाता है ना, तब उस इंसान का क्लियर होता है कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या था। तब जाकर पता चलता है कि वो सही का साथ दे रहा है या गलत का। पर ये सब जानने के लिए ना 2 पल हमें ध्यान से सुनना चाहिए। आज के टाइम पे ना आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि 2 वाक्य सुनाने की तीसरा हम अपने दिमाग की सुननी शुरू कर देते हैं, चौथा 4 बात जो दुनिया वालों ने बोली है वो सुनने लगते हैं, और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि उसके बाद तो हम सामने वाले इंसान को देखना तक नहीं चाहते। और ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है, बहुत बार होता है। बाबा की कृपा से बहुत बार बाबा मुझे बचाए हैं, पर एक बार फंस भी गई हूँ इस चीज़ में। मुझे दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ, पर अब वो हो गया है, उसे ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा ये एक मैसेज है आप सभी के लिए कि समटाइम्स बी अ वेरी गुड लिसनर। आई थिंक समटाइम्स नहीं, ऑलवेज हमें पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत फालतू बात कर रहा है तो 2 4 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद भले चुप करिए, पर एटलीस्ट 5 मिनट उसे टाइम दीजिए। पता है 5 मिनट बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को कोई टॉपिक दे दी जाए 5 मिनट कहने के लिए, आप देखना अक्सर स्पीचेस जब होती है ना, तो 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम में भी ना सही चीज़ बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप 5 मिनट सुनोगे ना, आप एनालाइज कर लोगे कि वो सही बोल रहा है या गलत। गलत बोल रहा है तो 6ठा मिनट मत दो, टाइम हट जाओ। पर 5 मिनट उसे सुनो, उसे दो, वो जेन्युइन 5 मिनट्स दो।
एटलीस्ट ये करो। तो मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग से हम बचें, हम अपने रिश्तों को बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सुनेंगे नहीं, 2 वाक्य सुना नहीं और तीसरे हम अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, और चौथी जो लोगों ने कही है उसके बेसिस पे सोच रहे हैं, सामने वाले की सुन ही नहीं रहे हैं, खुद सोच 2 वाक्य बोला नहीं कि तीसरा हम अपना कर रहे हैं, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी, नफ़रत का कारण बनेगा, प्रॉब्लम होगी इससे। और ये बड़ी रीसेंट की घटना है मेरी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बताऊँ। मैं आप लोगों को ना फ्यूचर में मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये शेयर करूँगी, 1-2 महीने के बाद मैं शेयर करूँगी सिचुएशन क्या हुई थी। तो ना आप लोग जो हो ना, तब आप समझना कि मैं ये बात क्यों बोल रही थी आज, कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हो जाती है कि फिर हम जीवन भर मुंह तक नहीं देखना चाहते एक दूसरे का। और पता है, अगेन अगर आप कम्युनिकेट करोगे ना, तभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होगी। तो अगर किसी चीज़ से कहीं आपस में रंजिश है, मन मुटावटें हो गई हैं, मतभेद हो गया है, तो मनभेद हो गया है एक्चुअली, तो प्लीज़ बात करिए। कम्युनिकेशन ही चीज़ों को सॉल्व करता है, और सामने वाले को भी हमें एम्पल टाइम देना चाहिए, उसे एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि वो क्या बोल रहा है ये हम समझ पाए। और जब हम समझ पाए तभी हमें किसी का एनालिसिस यानी किसी पे फिर टिप्पणी करनी चाहिए, उसके पहले नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मुझसे ये गलती होती, बाबा ने बचाया, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। बहुत से रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं कि हम सुनते ही नहीं हैं सामने वाले की। तो अब हम ये गलती नहीं करेंगे। आज ये एक प्रण लेते हैं इसी वक्त। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।